हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। मैंने जो अपने चैनल पे क्लासेस ली हुई हैं मैथ्स की, और भी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिए हुए हैं, आई थिंक आपको उनसे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल पा रही होगी। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है, जो मैंने एक आज की एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम के बारे में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आपने उसमें बहुत अच्छा प्यार दिखाया, लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज़ रखे। मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग भी आज के इस प्रॉब्लम जो है मैंने डाली हुई थी, तो आप लोग उसके प्रति कितना सीरियस हैं। तो आज का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक की तरफ ले चलूँगा, जिसका हमारे बैंक एग्ज़ाम में, एसएससी में, रेलवे में और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या फिर जो मेरे 6 to 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हर कोई ज़्यादातर नहीं बताता है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इसका मेन रोल जब आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करते हैं, तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ रहता है। तो आई होप कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग अच्छे से उसको समझ के अपने जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको अच्छे से करेंगे। खासकर जो बैंक एग्जाम के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल की वैल्यू बढ़ेगी, इस सेशन की वैल्यू बढ़ेगी। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आज से आपको बताने जा रहा हूँ, जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं परसेंटेज की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अप्रॉक्सीमेशन के लिए, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर कोई भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम है। आप समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, जो हमेशा क्या होता है, वन होता है। वन हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ये तो आपको सबको पता है ना। मतलब कोई भी वैल्यू है वो क्या है, अपने आप में 100% होती है। जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हमेशा परसेंटेज क्या होता है, 100 पे कैलकुलेट होता है। तो मतलब जो वन होता है, वन में हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। या फिर इसको आप उल्टा सीधा दोनों तरफ से ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी आपकी वैल्यू है, अगर वो 100% है तो अपने आप में वन होगी। इसके बाद हम लोग देखें तो अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में 1/2 है तो परसेंटेज में कितनी होगी, 50% होगी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 50% लिखा है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसी के बाद आते हैं हम लोग, अगर कहीं पे 1/3 लिखा है तो उसको हम लोग 33.33% लिख सकते हैं। समझ गए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। या फिर कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, 33 होल 1/3%। आई होप कि आपको जो मैंने बताया आपको क्लियर होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको कहीं भी आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, या फिर कहीं डीआई सॉल्व करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआई सीआई हो, कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो, आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं इस टाइप की फ्रैक्शन वैल्यूज का या फिर परसेंटेज वैल्यू का सामना करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग की एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूं कि आपको एक क्लास में कवर करा दूं। तो देखिए, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, प्लीज आप इसको कंप्लीट देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33%। अब यहीं पे 1/4 क्या होता है, ये आपका 25% होता है। आई होप कि आपको पता होगा 25%। अब इसको लाते कैसे हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो इसको करके भी देख लीजिए। जैसे 25% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप परसेंटेज हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिखते हो, तो 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। देखिए 1/4 लिखा है, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, निकालने से अच्छा इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जब बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां करने का टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इस क्लास में डायरेक्ट वैल्यूज लर्न करा रहा हूँ। इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरे बताए हुए थे 50 तक। जिसने भी नहीं देखा है जाके उस वीडियो को कंप्लीट देखे, और जाके वहां से 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करें। तो यानी कि आपका 1/5 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका 20% के बराबर होता है। मतलब जो 1/5 होता है वो 20% के बराबर होता है। समझ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए 20% होता है किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। इसी के साथ जो आपका 1/6 होता है, ये आपका 16.66
परसेंट के बराबर होता है, या कहीं कहीं पे 6-7 भी लिखा रहता है तो भी बात वही, क्योंकि ये रिपीटेशन वैल्यू होता है तो 6-7 कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो यानी जो 66 मतलब 16.66% है वो किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। यहीं पे अगर आप 1/7 की बात करें तो ये 14.28% के बराबर होता है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आपको कहीं पे डीआई में या कहीं पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू मिल जाए 14.28%, तो आप डायरेक्ट इसके जगह पे 1/7 रखेंगे। समझ गए नहीं समझ गए? आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके बाद फिर जो आपका 1/8 है, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इतनी वैल्यू आप देखिए, 1 किसके बराबर होता है, 100% के। 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के। 33.33% किसके बराबर होता है, 1/3 के। 25% कितने बराबर होता है, यानी कि 1/4 के। 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। 16.66% किसके बराबर होता है, 1/6 के। 14.28% किसके बराबर होता है, 1/7 के। 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के। इसके बाद देखिए, यानी कि 1/9 जो होता है, यानी कि 1/9 किसके बराबर होता है, ये आपका 11.11% के बराबर होता है। समझ गए नहीं समझ गए? यानी जो 1/9 होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या है, 1/9 जो होता है 11.11% के बराबर होता है, सही लिखा है। 1/9 जो होता है 11.11% के बराबर होता है, और जो 1/10 होता है वो हमेशा 10% के बराबर होता है। आई होप आपको ये जो वैल्यूज हैं वो लर्न हो रही होंगी। जो भी स्टूडेंट है इसको अच्छे से तैयार करेगा, क्योंकि इसका बहुत ही यूज होता है। आपकी जितने भी बैंक एग्जाम के कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। यानी कि अब देखिए 1/11 जो होता है वो 9.09% के बराबर होता है। डायरेक्ट वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, 1/12 जो है वो आपका किसके बराबर होता है, 1/12 जो आपका है 8.33% के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1/13 जो है 1/13 किसके बराबर होता है, 1/13 आपका 7.69% के बराबर होता है। 1/14 जो है 1/14 किसके बराबर होता है, 1/14 आपका 7.14% के बराबर होता है। ओके, आई होप आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपको क्लियर होगा। यानी कि जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं आप पूरी लगातार इसको ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आपको डायरेक्ट आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएंगी अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यूज याद होंगी इन सब की। अब आपका 1/15 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/15 जो है ये 6.66% के बराबर होता है, 1/15। इसके बाद देखिए आप और वैल्यूज में लिखता हूँ, 1/16 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/16 आपका 6.25% के बराबर होता है। समझ गए? अगर कहीं पे 6.25% लिखा है तो डायरेक्ट आप वहां पे 1/16 लिख सकते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? और उसके बाद जो 1/17 होता है वो किसके बराबर होता है, 1/17 जो होता है वो 5.28% के बराबर होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 1/17 जो होता है 5.28 नहीं सॉरी 5.68% के बराबर होता है। यानी 1/17 जो है 5.68% के बराबर होता है। यानी 1/18 है ये किसके बराबर होता है, 1/18 जो है 5.55% के बराबर होता है। समझ गए? 1/19 जो है किसके बराबर होता है, 1/19 जो है 5.26% के बराबर होता है। ओके, 1/20 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/20 जो है 5% के बराबर होता है। आई होप आपको ये जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी आपको इसमें डाउट है तो आप लोग प्लीज अपना डाउट दूर करने के लिए क्या करेंगे भाई, डाउट है तो आप इसको एक काम करें, इसका परसेंटेज हटा के नीचे अपॉन में 100 करके पूरा इसको सॉल्व करें तो आपकी यही फ्रैक्शन वैल्यूज आएगी। किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको जितनी मैं फ्रैक्शन वैल्यूज इस क्लास में कराऊंगा आपको पूरी जवान पे रट्टी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप इसको आंखें बंद करके रट्टा मारेंगे, आप जहां भी पढ़ते हैं उस पर एक सीट में लिख के आप इसको अपने सामने चिपका सकते हैं, या फिर आप जहां पे भी मोबाइल जैसे देखते हैं तो उसकी भी होम स्क्रीन में लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगी। मतलब इनको अलग से टाइम निकाल के रटना नहीं है, जैसे जैसे आप इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते जाएंगे तैसे तैसे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। जैसे हम लोग भी हैं, इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते रहते हैं तो याद बनी रहती है हम लोग को भी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जो भी स्टूडेंट है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको आराम से जैसे भी चाहे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा तो रिकमेंडेशन आपसे है कि आप लोग इसको जो है अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार होगा। देखिए अब मैं इसके आगे कराता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ये तो आपकी 1 से लेके 1/20 तक मैंने करा दी, फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं। और मैं आपको कुछ वैल्यूज रिवाइज करा देता हूं तो आपको आसानी रहेगी।
आइए कैसे, कुछ और वैल्यूज भी हैं, ये तो 1 से लेके 1/20 तक मैंने कराई, जो ये बेसिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और भी हैं, इनको भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, निकल के सी से आती हैं, समझ लीजिए आप क्या होता है। आइए जैसे कोई वैल्यू है आपकी, इसी को ले लेते हैं, 6.66% को मैंने क्या बताया था, आराम से चेक करिए, 6.66% को मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था 1/15 के बराबर होता है। इसी तरह से इसके जो सक्सीडिंग वैल्यूज हैं, आप देखिए क्या होता है, 6.66% जो है आपका 1/15 के बराबर होता है। इसी के बाद जो 13.33 होता है, ये किसके बराबर होता है, ये आपका 2/15 के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये आपका 6.66 का डबल होता है, इसलिए आपका 2/15 के बराबर होता है। इसी के साथ 26.66% किसके बराबर होता है, ये आपका डायरेक्ट 4/15 बराबर होता है। बेटे आपको अगर डायरेक्ट वैल्यूज याद होंगी ना, तो आपको क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, आप प्लीज इसको नोट करते चले मेरे साथ। उसके बाद फिर 46.66% जो होता है, ये किसके बराबर होता है, ये आपका सीधा सीधा 7/15 के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, ये सीधा सीधा इसका क्या है, 7 गुना है, 6 से 42 और 6 पूरा जो है आपका 7 गुना पड़ता है। आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, बाकी ये सामने दिख रहा होगा, ये आपका 2 गुना है, ये आपका 4 गुना है, देखिए 6 को 24 और सीधा सीधा 66, उसका ये आपका क्या है, इसका 7 टाइम्स है, 46.66%। फिर 53.33% ये किसके बराबर होता है, ये आपका सीधा बराबर होता है 8/15 के। ओके, इसके बाद फिर जो 19/33 होता है, ये किसके बराबर होता है, ये सीधा आपका बराबर होता है 14/15। देखिए मैंने 15 के ही कितने बता दिए, 1/15 6.66, 33.33% 2/15, 26.66% 4/15, 46.66% 7/15, 53.33% 8/15, उसके बाद 93.33% यानी कि 4/15। इसको देखे निकालने का एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको डायरेक्ट याद ना हो तो इसका एक और तरीका है, देखो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं। जैसे आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 93.33% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 100 माइनस इसको लिख सकते हैं 6.66%, ठीक है ना। देखिए यही तो लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 का मतलब 1, अभी मैंने बताया था 6.66% की वैल्यू क्या होती है 1/15, तो इसको घटाएंगे तो भी आपका ये आ जाए 15 माइनस 1/15 यानी 14/15। तो आप इसको जैसे निकाल भी सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट ध्यान ना रहे। वैसे अगर आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं ध्यान रहती है तो आप इसको इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए आपको 15 रूट्स वाले मैंने सारे बता दिए, आप प्लीज इसको ध्यान रखें और नोट कर लें, ना हो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें इस स्क्रीन का। ओके चलिए, इसके बाद मैं आपको और कराता हूं फ्रैक्शन वैल्यूज, देखिए और भी है इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आइए, मैंने आपको एक वैल्यू और बताई थी, आपका जो 14.28% होता है वो किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर होता है नहीं होता है। मैंने आपको अभी बताया था 14.28% किसके बराबर होता है, 1/7 के। इसी तरह से जो 28.56% होता है वो किसके बराबर होता है, आपने कहा ये होता है 2/7 के बराबर, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा भाई, इसका ये डबल है, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, देखिए सीधा सीधा डबल है, तो यानी किसके बराबर हो जाएगा, 2/7 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो 42.84% होता है ये किसके बराबर होता है, ये सीधा सीधा 3/7 के बराबर होता है, क्योंकि देखिए 3 गुना है, 14 3 42 और 28 3 84, ठीक है ना। देखिए सामने सीधा कैलकुलेशन दिख रही है, कहीं आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। 1/7 2/7 3/7, 28.56% किसके बराबर 2/7 के, 42.8% किसके बराबर 3/7 के। उसके बाद देखिए जो आपका 57.14% है, 57.14% है, ये किसके बराबर है, ये सीधा सीधा आपका 4/7 के बराबर है, क्योंकि देखिए सीधा सीधा 4 गुना है, 14 4 गुना 56, उसके बाद 28 करेंगे तो 57.14 आएगा, यानी 57.14%। उसके बाद जो यानी कि 71.42% है, ये किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है 5/7 के। ओके समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद जो आपका 85.71% है, ये किसके बराबर होता है, ये आपका सीधा 6/7 के बराबर होता है। ओके, और इसका तरीका वही है बिल्कुल जो मैंने आपको भी बताया है। अगर आप इसको डायरेक्ट 6/7 ना ध्यान रख पाए तो इसको आप क्या करें, 100 माइनस यानी कि 14.28% कर लें, तो 1 माइनस 1/7 करके आपको जैसे मैंने अभी पिछला वाला बताया था ऐसे ये भी निकल आएगा 6/7। ओके, वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है ना। तो आप इसको 1/7 रूट वाले सारे ध्यान रखें, 14.28% 1/7, इसका 2 गुना 2/7, इसका 3 गुना 3/7,
इसका 4 टाइम यानी 57.14 कितना है 4/7, इसका 5 टाइम्स क्या है 71.42%, 5/7, इसका 6 टाइम कितना 85.7%, तो 6/7। आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी मैंने बताया वो आपको क्लियर होंगे। और भी देखिए मैं आपको बताता हूं अगर कोई मुझे नया मिलता है तो। ओके देखिए, और आप इसको देख लीजिए 1/7 रूट के मैंने आपको बता दिए। अब देखिए और भी मैं आपको बता देता हूं, जितने ज्यादा भी ये कर लेंगे उतना ज्यादा ही आपको ध्यान रहेंगे। आपको अर्थमेटिक डीआई कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसेगा जहां पे आपको यूज ना हो। ओके समझिए। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको 1/20 बताई थी नहीं बताई थी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। इसी के साथ आप देखिए जो 15% होता है वो किसके बराबर होता है, डायरेक्ट ध्यान रखिए 3/20 के बराबर होता है। इसके बाद जो 35% होता है, क्योंकि 15% जो है क्या है ये 5% का ही तो 3 टाइम्स है। देखिए ध्यान से, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। जो 15% है ये 5% का ही तो 3 टाइम्स है, तो 1/20 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3/20। ऑब्वियस सी बात है, कुछ रटने वाली बात ही नहीं है, सामने दिख रहा है। उसके बाद क्या है जो आपका 35% है ये किसके बराबर है, ये सीधा सीधा आपका 7/20 के बराबर है। देखिए ये 5 का क्या है 7 टाइम्स है, इसलिए 1/20 का 7 टाइम्स तो 7/20। उसके बाद जो 45% है वो किसके बराबर है, ये सीधा आपका 9/20 के बराबर है। उसके बाद जो 55% है ये किसके बराबर है, 55% आपका 11/20 के बराबर है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रहेंगी ना तो इसका बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप जल्दी फंसेंगे नहीं, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे डीआई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जहां भी आपको सीधा डायरेक्ट परसेंटेज दिखाई देगा तो आप फ्रैक्शन रख देंगे, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा विद इन सेकंड में। ओके चलिए इसके बाद क्या है आपका जो 65% है ये क्या है, ये 5% का 13 टाइम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। कुछ हटने जैसा है नहीं, देखो डायरेक्ट सब खुद ही आपको याद हो जाएगा। जो आपका ये 75% है ये क्या है, यानी कि 15 गुना है, यानी 15 टाइम्स है, तो क्या होगा 15/20 हो जाएगा। ओके उसके बाद जो आपका यानी कि 85% है, 85% किसके बराबर है, यानी कि 17 गुना 5 का, तो 17/20 हो जाएगा। ओके आई होप कि आपको जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो 95% है, 95% क्या 19 गुना है क्या है 90/20 हो जाएगा। ओके समझ में आ रहा है। और जो आपका 105% है 105%, 105% किसके बराबर होता है, ये सीधा सीधा 21/20 के बराबर होगा। देखिए कितनी सारी मैंने बता दी आपको। जो 105% है सीधा सीधा इसकी जगह पे आप 21/20 लिख सकते हैं। उसके बाद जो 115% है 115% सीधा सीधा आपका 23/20 के बराबर होगा। ओके आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यूज को इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको ध्यान रखिए आप, बहुत आपके लिए टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होता है उसको बहुत ज्यादा कम करेगा ये। ओके आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं और कोई नया दिखता है तो 20 हो गया। अब चलिए 25 बेस वाले बताते हैं आपको। इसको आप लोग चाहे नोट कर लीजिए चाहे देख लीजिए, जैसा भी हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसके बाद 4% वाला देखिए आप क्या है। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भी मैंने आपको बताया था 1/25 के बराबर होती है। ओके नहीं बताया था तो आप देख लीजिए, शायद मैंने 1/25 नहीं बताई है तो आप देख लीजिए। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25 के बराबर होती है। जिसको विश्वास ना हो भैया करके देख ले। 4% है, परसेंटेज हटाओगे 00 बढ़ाओगे 4 से काटोगे 1/25 आ जाएगा। ओके जिसको विश्वास ना हो भैया देखिए। ओके चलो तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/25। इसी तरह से 8% की क्या होगी, इसका डबल, यानी कि 8% सॉरी 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी यानी इसका डबल कितना हो जाएगा 2/25। ऑब्वियस सी बात है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी 8% की हो गई 12% ही निकालिए। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपने कहा 3/25। ओके क्योंकि भाई 4 का 3 गुना तो इसका भी 3 गुना 1/25 का। उसके बाद 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपने कहा 4/25। उसके बाद फिर 24% की वैल्यू क्या होगी, इसका 6 टाइम्स है 4 का तो 6/25 आ जाएगा। ओके इसके बाद फिर आपकी 28% की वैल्यू क्या होगी, 28% की वैल्यू होगी 4 7 28 यानी 7/25। ओके उसके बाद फिर 32% की वैल्यू क्या होगी, 32% की वैल्यू होगी 8/25 क्योंकि 4 8 32, 4 का क्या है 8 गुना आता है यानी 8/25। उसके बाद क्या है यानी 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 9/25 क्योंकि 4 का क्या है 9 टाइम्स है तो 1/25 का भी क्या होगा 9 टाइम्स होगा 9/25 हो जाएगा।
उसके बाद फिर आपका 44% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको पूछी जा सकती है, यानी कि 4 का क्या 11 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 11/25। ओके, सीधा सीधा आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद 48% की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्या 4 का 12 टाइम है, तो क्या हो जाएगा 12/25। ओके, उसके बाद 52% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 13 टाइम्स है 4 का, तो क्या हो जाएगा 13/25। उसके बाद आपका 13/25 हो गया। उसके बाद 56% की वैल्यू क्या होगी, 56% का क्या है, ये 4 का 14 गुना यानी 14 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 14/25। ओके, उसके बाद क्या है 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 64 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, यानी कि जो 4 होता है उसका 16 गुना होता है, यानी 16 टाइम्स होता है, तो आपका हो जाएगा 16/25। ओके, आई होप आपको मैंने जो ये बताया है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और भी देखिए जो रह गया होगा या कुछ भी होगा, मैं आपको इसको कोशिश करूंगा कराने की, जो भी है फिर भी बीच बीच में जो भी मैं क्लासेस लूंगा उसमें आपको करा दूंगा। वैसे मैंने जो ध्यान रख के मेजर थी वो करा दी थी, फिर भी देखता हूँ अगर कोई नहीं दिखती तो मैं करा दूंगा। जैसे आपका एक फ्रैक्शन वैल्यू मुझे दिख रही है 7.14% है, इसको मैंने क्या बताया था, ये मैंने आपको 1/14 बताया था। इसी तरह से इसका 3 गुना क्या होता है, यानी कि 21.42 होता है। इसकी परसेंट वैल्यू आपकी क्या होती है, सीधा सीधा 3/14 होती है। ठीक है, तो जिसका जिसका मुझे लगता जाएगा कि आप लोग को कराना है या कहीं पे भी बीच बीच में मुझे लगेगा शॉर्ट्स के फॉर्म में या किसी फॉर्म में, तो मैं आपको करा दूंगा। आई होप कि मैंने जो आज क्लास ली है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने कोशिश करके आपको करा पाया वो मैंने आपको करा दिया, क्योंकि जो भी है आप इसका आराम से देख लें, पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी जहां भी आप पढ़ते हैं इसको लिख के टांग लीजिए, या फिर आप चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, या फिर मोबाइल की होम स्क्रीन में सेव कर लीजिए जहाँ भी आप फोटो गैलरीज वगैरह देखते रहते हैं। तो आपके जब ये आंखों के सामने से होकर गुजरेगी तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। आपको इसको स्पेशली 2-4 घंटे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे मैंने आपको 1 से लेकर 1/20 तक लिखवाया, उसके बाद जो भी मैंने आपको आगे करवाई, तो देखिए डायरेक्ट आपको अगर ये 4% की वैल्यू 1/25 की याद है तो आप डायरेक्ट 32 की आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा आपको दिखेगा कि 4 का 8 टाइम्स है, तो क्या होगा 8/25 हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद होगा कि 32% कहीं भी लिखा है, आपने डायरेक्ट 8/25 लिख दिया, तो आपको चाहे कोई डीआई हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे अप्रोक्सीमेशन हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप आराम से इसको पढ़ें। जो भी स्टूडेंट है, मेरे 6 to 12th क्लास के भी स्टूडेंट है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप कहीं भी फ्रैक्शन वैल्यू में फंसते हैं, कहीं पे भी ये परसेंटेज फंसते हैं, तो आप डायरेक्ट करके अपना टाइम बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे, जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं प्लीज उसको एकेडमिक स्तर के जो भी स्टूडेंट है, यानी जो भी अपनी मतलब स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो 6th 7th 8th 9th 10th इस क्लास में है, 11th 12th में है, तो प्लीज वो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश मत करें। क्योंकि उनका एकेडमिक में क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव वे पे उनको चीजों को देना होता है, ऑप्शनल नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या है कि उनको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर देंगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं या जो भी मेरे भाई बंधु लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज आप लोग देखें कि कौन सी क्लास किसके लिए फ्रूटफुल है। आप लोग के लिए भी ये नुकसान नहीं करेगा, आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग भी क्लास में आएंगे। देखिए मैंने 1 to 50 के जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कराए वो भी आपके लिए फ्रूटफुल है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है ना। तो आपको नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको उस नॉलेज को गलत जगह अप्लाई नहीं करना है कि कोई पता लगा आपका क्वेश्चन आया, आपने उठा के शॉर्ट ट्रिक से मार दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर आप लोग ब्लेम मत करिएगा मुझे कि सर आपने बताया था मुझे मार्क्स नहीं मिले, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। और जो भी स्टूडेंट मैंने बताया, बहुत सारी डिमांड आ रही थी, सर प्लीज मुझे जो परसेंटेज की फ्रैक्शन की कन्वर्जन की क्लास होती है एक ले लीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने उनकी स्पेशल डिमांड पे इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको कम से कम 1 लाख लाइक इसका टारगेट रखें, कम से कम इसमें जो है मिलियंस में व्यूज जाएं, ऐसे हिसाब से इसको शेयर कीजिए। तो प्लीज मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, प्लीज आप लोग अपना प्यार मुझे दिखाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इसी तरह से प्यार देते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अविनाश मैथ्स मंत्रा चैनल में, तब तक किसी नई क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।